हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया से। जैसे कि आप जानते हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो टॉपिक एग्जाम में आता है वो मैं बता चुकी हूँ। जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को कंटेम्प्रेरी से बताने वाली हूँ कि कंटेम्प्रेरी का कौन कौन सा टॉपिक जो है हर हाल में आपको करके जाना चाहिए। तो वो सारे टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक देखते हैं। कंटेम्प्रेरी, पहले तो सबसे पहले आप समझिए समकालीन भारत। जो ये कंटेम्प्रेरी है ये हमारे एजुकेशन को लेकर के है। किसको लेकर के है? एजुकेशन को लेकर के। तो हमें शिक्षा के बारे में जो है वो पूरा डिटेल से इतिहास में जाना पड़ेगा और इसमें हमें 5 तरह के जो टाइप्स मिलेंगे वो करना है। पहला तो करना है कि प्राचीन शिक्षा कैसी थी हमारी। प्राचीन शिक्षा में हमारा वैदिक युग आ जाएगा, हमारा बुद्धिज्म आ जाएगा, ठीक है, ये हुआ। दूसरा हम करेंगे मध्यकालीन। मध्यकालीन में जो है किस तरह की शिक्षा थी, तो मध्यकालीन शिक्षा में जो है मुस्लिम युग आएगा कि किस तरह से मुस्लिम जब हमारे देश में राज करने आए तो उस समय शिक्षा की अवस्था जो है वो कैसी थी। तीसरा जो आपका आएगा टॉपिक वो आ जाएगा हमारा जो है, हम उसको बोल सकते हैं ब्रिटिश का जो है युग, जब अंग्रेज जो है हमारे देश में शासन कर रहे थे, तब अंग्रेजों का युग, या फिर ये बोलिए कि ब्रिटिशर्स का युग, उसमें शिक्षा की क्या हालत थी। और चौथा और लास्ट हमारा होगा, जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, चौथा और लास्ट हमारा होगा आधुनिक शिक्षा, यानी कि अभी, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है हमारे देश में किस तरह की शिक्षा है और कौन कौन से नीति नियम बनाए गए हैं। ये बस ये टॉपिक अगर आप करके चले जाते हो, कहीं भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब ये हो जाता है कि इसमें कितने टॉपिक जो हैं वो आ रहे हैं। सबसे पहले तो प्राचीन शिक्षा में देखिए, प्राचीन शिक्षा में हम लोग को वैदिक युग करना होगा। हम लोगों को जो है बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट एजुकेशन था वो करना है, जैन धर्म का करना है, ठीक है। तो ये 3 हम लोगों को मेन करने हैं। फिर उसके बाद है मध्यकालीन, इसमें मुस्लिम युग का शिक्षा करना पड़ेगा। पुर्तगालियों ने जो आकर के शिक्षा में अपना योगदान दिया उसको करना पड़ेगा। अंग्रेजों का युग, इस अंग्रेजों के युग को हम लोग पूर्व बोलते हैं, प्री इंडिपेंडेंस का एज बोलते हैं। प्री इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो है शिक्षा की क्या हाल थी, जो अंग्रेजों की, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इसमें कहाँ से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले तो 1813 का जो पत्र है वो पढ़ना है, 1813 का। फिर उसके बाद मैकाले का पढ़ना है, मैकाले मिनट पढ़ना है, ये है। फिर उसके बाद से जो है वुड डिस्पैच हुआ है वो पढ़ना है। एक एक लोग आकर के जो जो नियम बनाते गए हैं उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसमें आपको बता रही हूँ। तो ब्रिटिशर्स के एज में जो जो चीज़ें हुई वो। अब हम आते हैं आधुनिक भारत। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे आधुनिक भारत से आता है। आधुनिक, अगर मैं बोलूँ कि इन तीनों को मिलाकर के 30% का क्वेश्चन आएगा, तो बाकी का जो 70% का क्वेश्चन है वो आधुनिक भारत से आएगा। आधुनिक भारत में आधुनिक शिक्षा में क्या होगी, तो ये स्टार्ट ही होगा आपका 1952 से। 1952 जो कि मुद्देलर कमीशन के नाम से हम जानते हैं वो। फिर हमारा आ जाएगा 1964 कोठारी कमीशन, ये करके जाना है। फिर उसके बाद से जो है हमारा आ जाएगा 1986 जो कि हमारा एजुकेशन पॉलिसी जो बना वो, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी बना। फिर उसके बाद 1992 जिसमें हमारे एजुकेशन पॉलिसी को रिवाइज किया गया, 1986 वाले को रिवाइज किया गया वो। 2005 का जो है करिकुलम फ्रेमवर्क। फिर RMSA है, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान जो चला, राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान, और ये सारी जो चीज़ें चली थी ये। इसके अलावा भी कुछ करना है। इसके अलावा क्या करना है, हमारे देश में असमानता बहुत फैली हुई है। क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बिल्कुल ही नहीं है। तो इक्वालिटी को लेकर के जो जो रूल बने हैं वो, और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन,
जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में शिक्षा को क्या इंपॉर्टेंस दिया गया है। वो कंटेम्प्रेरी थोड़ा सा वाइड है, इसीलिए बच्चे जो है कंटेम्प्रेरी से डरते भी है, लेकिन डरने की बात नहीं, जब आप पूरा डिटेल में समझेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आधुनिक शिक्षा में ही कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस का ही ये था। तो इसमें संविधान में किस तरह से जो है शिक्षा को लेकर के नियम बनाए गए, रूल बनाए गए, वो देखना है। और किस तरह से स्त्री शिक्षा को, जो कि हमारे देश में बिल्कुल ही बुरी हालत में थी, उसको आगे बढ़ाया गया। दलितों को शिक्षा दी गई, अनुसूचित जाति जनजाति को शिक्षा दी गई, कैसे स्कूल जाने के लिए बच्चों को मोटिवेट किया गया, ये सारी चीज़ें आपका कंटेम्प्रेरी में आएगा। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आप करके जाएंगे। अगर इस पॉइंट्स में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। 4 बजे के क्लास में जो है हम ट्राई करेंगे कि आपको वो पॉइंट, आपको वो टॉपिक जो है क्लियर कर दें। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।